किस काम से बुलाया हूँ? जी महाराज। सुनो मेरी बात। हेलो। हेलो। आज ये आज सब आपकी देन है कि आज मुझे 18 साल बाद और हाँ ये बताओ, पुत्र का प्राप्ति हुआ, इसलिए मेरा जी मन और मेरा आंगन इसीलिए मचल रहा है कि मैं कितनी खुशी पूछो मत आप। बहुत बड़ी खुशी है। आज नगर में है जो हमारी प्रजा है, आज इस मुन्ना के जब से इस धरती पर जन्म लिया है तब से हमारी प्रजा बहुत खुशहाल रहती है। और प्रिय एक बात पूछना चाहता हूँ, जब से हमारा कुंवर जन्म लिया है तब से बेटी मोहिनी का तो तुम ख्याल ही भूल गई। ऐसी बात नहीं है। और क्या अकेले आई हो? कहाँ है बेटी मोहिनी? अपनी पुत्री स्कूल से पढ़ करके मेरे साथ ही आने वाली थी, लेकिन ना जाने उससे कौन सा काम या कौन सी चीज से प्यारी हो गई जो लौट करके अपने रूप फिर वापस लगी। आती हो गया, इंतजार करते हैं। ठीक है, चलो इंतजार करते हैं बेटी मोहिनी। आइए। नजरिया छोड़ा तेरा
बेटी झुकावे माता पिता के चरण में बेटी झुकावे अरे मुझको यही आशीष दो अरे भला करे जग जोग जोग बेटे तुम जियो सदा रहो खुश जोग जोग बेटे तुम जियो सदा रहो खुशहाल हर तेरे सारे कामना पूर्ण करे भगवान ये बताओ हाँ माता जी, क्या बात है आज बहुत विलंब कर दिया मैंने। अरे माता जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए यहाँ तुम कटारी देख रही हो, लेकिन वो कटारी लेकर कहा जी महाराज देखो तो इसी अपनी तलवार लेकर कहाँ जा रही है। बेटी मोहिनी, पिताजी आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुझे राजा से मैंने पाला, पढ़ाया लिखाया और यही सोचता था कि हमारी बेटी मोहिनी पढ़ने में तेज है, और आज क्या देख रहा हूँ हाथ में खंजर। मैं पढ़ाई के विषय में तो जरूर कुछ पूछूंगा पिताजी, क्योंकि मुझे शक हो रहा है। तुम इस खंडर के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए, मैं बता रही हूँ पिताजी। और चलती है कैसी पढ़ाई, माता पिता के चरण में बिनती माता पिता के चरण में बिनती बारंबार मुझको दिया क्या दो अरे खेलन जाऊं। बेटी मोहिनी, तुम्हारी लेकर इसलिए हाँ पिता खंजर लेकर के घूस लिए खंजर लेकर आई हूँ ताकि मुझे शिकार खेलने जाना है। बेटी मोहिनी, कहिए पिताजी। आज मैंने क्या क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, जिस बेटी के लिए मैं क्या नहीं सोचा था, क्या नहीं किया था, आज वो बेटी अपने हाथ में खंजर। सुन मेरी बात, तेरी नाजुक कलाई, तेरी नाजुक कलाइयों से खंजर चलाने के लिए तुम्हें हाथ उठा लिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है पिताजी, क्या अस्त्र शस्त्र सिर्फ मर्द लोग चलाने जानते हैं? सुन मेरी बात बेटी, कहिए क्या कहना चाहते हैं पिताजी। हरी उम्र का है बेटी, तजुर्बा नहीं दे ओ बेटा।
हर कदम वहाँ जावे तो और जान खतरे में है और सुन के शेरों की फुफकारी और वहाँ जावे तो बेटी मोही हाँ पिताजी। और वहाँ जावे तो और जाने खतरे में है सुन के शेरों की फुफकारी और शिकार खेलने के लिए जिद छोड़ दो। पिताजी तुम क्या कहते हो? मैं डर जाऊंगी। अरे पिताजी मैं भी एक छत्राणी पुत्री हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता? अरे पिताजी अगर शेर चीते का शिकार ना करे तो शिकार किस काम का? और मैं जाऊंगी। हाँ, और अपने हाथों से शिकार करके वापस आएगी। बेटी मोहिनी और मेरी याद में है तुझे और तुम पर भारी मेरी लाडली है तुझे और तुम पर भारी और देवता तुम्हें बेटी और खेलन और देवता तुम्हें और खेलन और स्वामी मेरे समन है कैसी लीला। स्वामी मेरे समझ नहीं अरे कैसे लीला। और सयानी बेटे को मिलन में भेज दिया खेल सीता। इसलिए चुपचाप खड़ी थी। मैं यही सोचती हूँ कि आप कैसे हो? अरे सियानी है, लड़की है वो, कोई लड़का नहीं जो जंगल में शिकार खेलने के लिए आप भेज रहे हैं। घबराओ नहीं, वो छत्रानी की सर है, छत्री की बेटी है। आप कैसी बातें करती हैं? पिताजी और माताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, बेचारी शिकार खेलने के लिए। बेटी मोहिनी घबराओ नहीं, चिंता मत करो। माँ की ममता बहुत कोमल होती है। मुझे पता है, लेकिन माताजी तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं एक क्षत्रिय पुत्री हूँ, और जब मेरी माँ शेरनी हो सकती है तो बेटी क्यों नहीं शेरनी हो सकती? मोहिनी घबराओ नहीं प्रिय। तुम जाना चाहते हो शिकार खेलने? हाँ माँ, तो जाओ शौक से, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले महल को आ जाना। बेटी जाएगी सुबह और शाम को महल वापस आएगी। माँ आप चिंता मत करो, जाओ बेटी और जाओ। आप ही बेटा भी रहिए और पिताजी मेरे आप ही आप ही बेटा भी रहिए पिताजी मेरे, शाम से पहले अपने भवन आओगी। मेरे प्यारे पिता मेरी प्यारी ये माँ शाम से पहले अपने भवन आओगी।
बेटी है, छठी पिसर की बेटी है। आप घबरा रहे हैं। मैं जानती हूँ जब कि जो चीज की जिद कर लेते हैं तो इसको जाना है तो जाना ही होगा। आओ चलते हैं। शिकार खेलने गई है तो शिकार अवश्य खेल करके और शिकार को मार करके तभी वापस आएगी। आओ चलते हैं। आओ चलते हैं। हेलो Golden flow, no cement. What makes a hangout a great hangout? The party starter. Every hangout needs Doritos. और चल पड़े लौंडे और लय कटिया मछरी को फंसाने के लिए। और चल पड़े लौंडे लय कटिया और मछरी को फंसाने के लिए। और जब मछरी तो फंसी नहीं, और जब मछरी तो फंसी नहीं, तब कछुआ फंसाने लगे। मैंने पहले तुझे अवगत करा दिया था कि जिंदगी में कभी मुलाकात हो तो भगवान से ही प्रार्थना करना कि हर इंसान से हो, लेकिन कभी बाबू समर सिंह से ना हो, क्योंकि बाबू समर सिंह मौत के घाट उतार देता है। और ये बता, तेरी ड्यूटी नैनागढ़ के रियासत में रखी हुई है, और तेरी ड्यूटी हमारे दोस्त श्री कयामत सिंह की हवेली में रखी हुई है। तो इन सुनसान वादियों में क्या करता है रे? सुनसान इलाके में आए हमारे क्या मारने आया था रे? झाड़ू मारने आया था? हैं? भालू मारने आया था? हैराम को अब कहता क्या है? चल पड़े लौंडे ले कटिया मछली को फंसाने के लिए। अब मछली उसमें ना फंसा तो साला कहता है कछुआ फंसाने। तुम कसम से ज्यादा आओ तो मुझे मारत हो, मुझे तन को नहीं नीक लागत। तो बदतमीजी ही करता है ऐसा। तुम मौका न मारो, फिर क्या करे? इतनी पब्लिक बैठी से कौनो हट्टा कट्टा पहलवान ढूंढो तो मुझसे मराओ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मक्का मैं इस पब्लिकों में बैठे हुए हट्टे कट्टे लौड़ों को साले बुला के उससे मरवाऊं तो तुझे अच्छा लगेगा? हैं? मैं मराऊं और तू मराता है तो अच्छा नहीं लगता है? तेरी मालपुर के लौंडे का याद है, बार बार अवगत कराता हूँ, बाबू समर सिंह से पंगा ना ले तो चाहे, क्योंकि बाबू समर सिंह से पंगा लेना यदि तेरी मौत को
दावत देने के बराबर है। निकल जा, जा जा जाई हो चला जा, मैं कहता हूँ। जात हो यार मूड मत खराब कर। मक्कार कहीं का जब भी साला कोई निकल ले जाओ के साल भर भालू का शिकार कर। तेरी टाटा बाय बाय की बच्चे, मिलूंगा दोबारा तो साले ते मूड मत खराब कर बे। वाह, इतनी सुनसान वादियां और इतने अच्छे अच्छे पुष्प, हर जगह नजर डालो तो ऐसा लगता है कि चमेलियां ही खिली हुई है। क्यों ना इन चमेलियों के महक को खुशबू लेते चले और इसी बहाने अपने दोस्त श्री कयामत सिंह से मुलाकात भी हो जाएगी। चलना चाहिए। और फूल मैं भेजूं, दिल कहता है पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। दिल कहता है पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। चोरी चोरी नजर को मिलाकर हाय तेरा ये शर्माना, चोरी चोरी नजर को मिलाकर हाय तेरा ये शर्माना। हो फूल मैं भेजूं, दिल ये कहता है पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। तेरी बंजारनी रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। जो तू नहीं आया आ गए सारे। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। अरे दूरी बहुत क्या देश है तेरा, बहुत नहीं संदेश जो मेरा। अरे दूरी बहुत क्या देश है तेरा,
कब आएगा मेरे बंजारे, सपनों के राजा डोली लेके आजा, देर न कर साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हैं? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, और तुमने दी आवाज जाने मन, लो मैं आ गया। ए, हाँ, अपनी जबान को लगाम दे, जाने मन किसको बोल रहा है? तुझे बोलता हूँ। मुझे? हाँ। लेकिन क्या बोल रहा है? क्योंकि इन सुनसान वादियों में कोई इतनी खूबसूरत अप्सरा मिल जाए अभी बाबू समर सिंह को, तो क्या बोलेगा? जाने मन ही तो बोलेगा। याद रखना, हाँ। अपनी जबान को लगाम दे, वरना खंजर देख रहे ना। सही कह रही है। मैं तुम्हारे खंजर को, तुम्हारे इस मर्दानगी की कद्र करता हूँ, और यही सोच के मैं अपने ही अंदर मेरे मन को भाए जा रही है कि जिन हाथों में चूड़ियां शोभा देती है, उन हाथों में खंजर शोभा नहीं देती है। तुझे क्या लगता है? हैं? सिर्फ मर्द लोग खंजर चला सकते हैं? हाँ, अरे तुझे भी पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई भी एक औरत थी, हाँ, भूलना मत। नहीं भूल रहा हूँ। लाली रानी लक्ष्मीबाई जैसी होनहार औरत को कौन भूल सकता है। लेकिन मोहतरमा जी, अगर हम तुमसे कुछ कहें तो क्या सच सच जवाब देंगी या? क्या बात है, बोलो। सुनो क्या हमारी कहना बात चाहते है। हो? हाँ बोलो। और आए लड़की तुम कौन हो, आज क्या है तेरो आए लड़की तुम कौन हो, आज चाहे तेरो नाम, और किसकी आज है तू लाडली, आज कहाँ तुम्हारा मोहतरमा जी, हाँ, क्या आप हमें बताने में थोड़े सा कष्ट करेंगे कि आपका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, और किसकी तुम लाडली सुनो हो? मेरी बात। कहो। अरे सुरजीत सिंह की लाडली, अरे मोहिनी मेरा। अरे सुरजीत सिंह की लाडली, अरे मोहिनी मेरा नाम, अरे नैना गढ़ की रहने वाली, अरे सुनो लगा कर। वाह, यदि आपका नाम मोहिनी है हाँ, मेरा नाम और मोहिनी आप है। महाराज सुरजीत सिंह की इकलौती लाडली है। हाँ, नाम तो सुना ही होगा। बहुत सुना है, सुना भी है और देखा भी है। लेकिन मोहिनी जी, इन सुनसान वादियों में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, क्या हम ये भी जान सकते हैं? तुम्हें मेरे हाथ में खंजर दिख रहा है ना? दिख रहा है। अरे मैं अपने माता और बाबूजी की आज्ञा से शिकार खेलने आई थी। शिकार? हाँ, शिकार खेलने। लेकिन मोहतरमा जी, तुम्हें यह नहीं पता है कि शिकार खेलना सिर्फ मर्दों का काम होता है, और औरतों का काम तो सिर्फ होता है आटा को गूंथो और रोटी पकाओ, उसके बाद परिवार वालों को आराम से बैठकर खिलाओ। ओए मेरी बात सुनो, हाँ, ये मोहिनी इतनी हिम्मत रखती है तुम जैसे छोरों को शिकार करने का। अच्छा, हाँ। मैं तो चाहता हूँ मोहिनी कि तुम हमारा शिकार कर दो। ओए, आपका दिमाग खराब है। अरे तुझे देखकर तो मेरा ही क्या, पूरे गांव वालों का दिमाग खराब हो गया। याद रखना, क्या?
देखा ना कितनी लंबी कटार है पेड़। देख रहा हूँ, लेकिन मोहिनी जी, जिन खिलौनों को तुम हमें दिखाकर डराना चाहती हो, इन खिलौनों को खेलने का हमारा बचपन का शौक है। बचपन से? हाँ, लेकिन मोहिनी जी अगर हमारी बात मानो तो 2 मिनट के लिए आप शमशीर रख दीजिए और मैं अपना हथियार रख दूं, उसके बाद हम आपसे बात करना चाहते हैं। मोहिनी जी, बोलो। और इजाजत हो अगर मोहिनी, किस बात की इजाजत? मोहिनी, इधर आइए। आप दूर दूर भागती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि हमरा से डर लगता है तुम्हें। डरो मत, हम भी इंसान हैं, कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमारी बात मान लोगे तो आराम से काम करके अपने आसाम लौट जाएंगे। अच्छा, और इजाजत हो अगर मोहिनी तो कुछ कहने की तमन्ना है। तो कुछ कहने की तमन्ना है। बोलो। अरे रहो दिल में सदा मेरे। हाँ, अरे रहो दिल में सदा मेरे, तुम्हें पाने की तमन्ना। रहने वाला और दीवाना हर बदरी से। दिमाग तो खराब ही हो रहा है जाने मन तुम्हें देखकर। तो आसाम का हूँ रहने वाला और दीवाना हर बदरी से। और पढ़ा के तुझी को दुल्हनिया। हाँ मोहिनी जी, और बना के तुझे को दुल्हनिया आसाम ले जाने की तमन्ना। बस मोहिनी जी, यही हमारा आपसे एक छोटी सी गुजारिश और आरजू है कि हमारी बात को मान करके और हमारे मोहब्बत को कबूल करके हमारे साथ शादी रचा लो। मैं तुम्हारी मांग को सवार करके आसाम में ले जाऊंगा और तुम्हारे से ही नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को पात्र करके पूरा आसाम राज्य में तुम्हारे ही बच्चों का राज्य चलवाऊंगा। क्या रे तेरी नाश हो जाए पंटा? शादी करेगा, मुझे दुल्हनिया बना के अपने आसाम ले जाएगा। क्यों? वहाँ क्रिकेट टीम पैदा करेगा। हाँ, तेरी नाश हो जाए, जूतियों से मारूंगी, नहीं चला जाएगा। जूतियां मार ले मुझे, जूतियां मार ले, लेकिन मेरे दिल की हसरत को मिटा दे जाने मन, यही एक तमन्ना रह गई है। अपनी आवाज को लगाम दे। हाँ, तो याद रखना, क्या? अगर मेरे पिताजी को थोड़ी सी बात पता चली ना, हाँ, तो तू रहेगा ना, तेरा खानदान है। अच्छा, वैसे तो मेरे खानदान में कोई बचा ही नहीं है मोहतरमा जी, क्योंकि आसाम में ये साला अकेला ही पैदा हुआ है शैतान। क्यों रे? क्योंकि जब मेरा पैदापन हुआ है इस आसाम में ना, तो जानती हो, जैसे ही मेरा उद्घाटन इस आसाम में हुआ और जैसे ही मेरी नजरें खुली और हमारी अम्मा के ऊपर हमारी नजरिया टिकी, तो हमारी अम्मा गुजर गई। और जानती हो, और जब हमारा अम्मा गुजर गई तो हमारा बाप जो है हमारी अम्मा की याद में आत्महत्या कर लिया। काहे कि हमारी अम्मा बड़ी खूबसूरत, तभी तो हमारे जैसे शैतान को पैदा की। क्यों रे तेरी नाश हो जाए।
तू राक्षस पैदा हुआ है क्या? राक्षस से बढ़कर भी है। और अपने दिल की रानी बना ले अपनी बहनिया को। बहनियां है ही नहीं। अरे तेरे से पहले वाली। अरे समझ लो मेरी जाने मन, जब अकेला वही बच्चा, बाप महतारी साले मर ही गए तो कहाँ से बहनियां का आसमान से टपकेगी कहा? तो तुझे भी कुत्ते मर जाना चाहिए था। अरे कैसे मर जाऊं? मेरा बाप मेरी अम्मा की याद में मर गया तो क्या मैं भी उसकी तरह बेवकूफ हूँ? अरे मैं भी अपनी जिंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि आसाम में अच्छे अच्छे लौंडे पैदा करूँ और अपने जैसा शैतान उस आसाम में पूरा भ्रमण करवाऊं। अरे नहीं ऐसे नगे में मुझको सुना। क्या बात है? और मेरे दिल की रानी मेरे पास आओ। और नहे नाच नखेरा मुझे तुम दिखाओ। तो बना लूंगा हंस करके अरे तुझको सजनिया, मान को सवारू एक चुटकी भरने से लोया। और रहे जाने मने हमको इस कदर तुम सताओ। तो नहीं इस कदर और जान मने तुम सताओ। और अपने इस दीवाने को जरा गले से लगाओ। अपने से ए मोहनिया, बहुत दिखा ली अपनी ताकत, ज्यादा होशियारी और ज्यादा आदाबाजी मत दिखा। मैं कहती हूँ यहाँ से चला जा। चला जाऊंगा, हाँ, चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन तेरी आबरू को लौट लेने के बाद के पास खबरदार अपनी और जुबारों के लिए पास खबरदार। अपनी जुबारों के लिए वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। खींच के मारूंगी तेरे 100 जूतियां और रुबा तेरा ये बिगड़ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ से चला जाऊं अन्यथा तू मेरे सर पे जूतियां मारेगी। अरे मैं नहीं आई हुई समाज इतनी जूतियां मारेगी। कोई समाज के मारेगी ना तेरे सर के बाल निकल जाए। कोई समाज के अंदर इतना कोई मर्द नहीं बैठा है जो बाबू समर सिंह से पंगा ले ले। वो चश्मा वाले, चश्मा वाले बाबा को खुद ही देखो नजरिया का प्रॉब्लम है। बेचारे देख नहीं पाते तो चश्मा लगा के टुकुर टुकुर तुम्हारी तरफ देखते हैं। हे मोहिनी, काहे हमको इतना तरसा रही है रे? सुन हमारी बतिया।
अरे आवाना तारे सावाना। तेरा दिमाग खराब है। हाँ मैं कहती हूँ चला जा। कसम से तेरा पहराव देखकर ऊपर वाला भी सोचता होगा कि कैसे मैं खूबसूरत हसीना बाबू समर सिंह के लिए भेज रहा हूँ। बाबू समर सिंह इसको अपनी दुल्हनिया बना करके आराम से हूँ कर लेना। अरे आवाना तारे सावाना गोरी ए मोहिनी। अरे आवाना तारे सावाना गोरी बहिया में हमारे आवाना गोरी बहिया। कुदरत ने बनाया तो होरी मोहनी मूर्तिया। कुदरत ने बनाया तेरी एक बार हमसे मिलाई ना नजरिया। एक बार हमसे आवाना तारे सावाना। आवाना तारे सावाना तेरी बहिया। मोहने क्या है? बहुत हो गया तेरा बकबक। कभी नहीं, अब सीधे साधे हमारी बतिया को मान ले कभी और नहीं, यही समझ ले सुबह होने का वक्त आ गया है। कभी नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 बजते ही मैं अपने संयोजक साहब पिंटू भैया की पिकअप में तुम्हें आगे बिठाऊं और आराम से मैं तुझे दुल्हनिया वाला मुकुट पहना कुछ दूल्हे वाला सेहरा पहन लूं और आराम से आसाम ले जाऊं और आराम से द्वार दर्पण कराऊं। कभी नहीं, 7 जन्म नहीं तुझसे मतलब रखूंगी। अच्छा 7 जन्म लगता है तो ऐसे नहीं कभी मानेगी। मैं कहती मेरे पास मत आना। क्या कर लेगी रे? हाँ पास मत आना। पास आऊंगा नहीं, और तेरी आबरू को भी लूटूंगा नहीं, क्योंकि बहुत हो गया है तेरा मेरा। मैं कहती मेरे पास मत आना। हाँ? हाँ अगर मैं तेरे पास आऊंगा तो क्या करेगी? तू चिल्लाएगी? हाँ? हाँ मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला हाँ चिल्लाऊंगी। चिल्ला देखता हुआ तुझे बचाने के लिए कौन नहीं, आता है? नहीं मेरे पास मत आना। अच्छा हाँ चिल्ला, बुला जिसे बुलाना अपनी मदद के लिए। तो सीधे साधे करना है और करेगी मुझसे प्यार तो चमने अब तेरे साथ में आज लूटू मुझे। नहीं, चल दूर हटी आए बाजी मकार और बीच राह में छेड़ता अब जवा किसी। और सारा चौपटे कर दिया बड़ा बड़ा। चौपटी कर दिया और बड़ा बना
में चाचा नहीं फंसाओ। अब आ जंगे मैदान बनता है घर मर्द तो अब आ जंगे मैदान। मैं भी तुझको देख लूं तू है कितना चाहता है भला अपनी जान की। अगर चाहता है भला और अपनी जान की खैर तो तुम अरे दबा के भाग जा, नहीं बढ़ेगा। दूत तू अबे बना जान की कूदे मरदूत तू अबे बना जान की है। और चुटकी में दूंगा मसल और करूँ न पलटी। और पूरा पाएगा सामने तेरे खा और बाबू है समर सिंह और तुझको डर है ये लगता जरा सा नीच कुत्ते कुकर में कमीने या धमरे नीच कुत्ते और नीच कुत्ते कुकर में कमीने या धम को क्यों सताता तू बेईमान है। जितनी ताकत दिखानी है मुझसे दिखा। जितनी ताकत दिखानी है मुझसे दिखा। नारियों को सताता तू शैतान है। किसकी औलाद है तू? तुझे शायद पता नहीं तू जिसके बदन पे हंटर बरसा रहा है, अरे अगर उसे पैरों की आहट पर जाए तो पूरा शहर साला सो जाता है और तू मेरे संग बात करना तो दूर साला हंटर से मार रहा है। हरामखोर, मैं इसी नैनागढ़ का रहने वाला हूँ और विजय सिंह नाम है मेरा। हमारे राज्य की बहु बेटों पर कहीं निगाह उठा कर देखे हम साले की आंख निकाल लेते हैं और तूने तो हद से ही ज्यादा कर दिया। विजय बोल मत कि तू किसके सामने खड़ा है और किसके सामने बातें कर रहा है। किससे बात कर रहा हूँ बे? हरामखोर, ये बाबू समर सिंह है। अरे बाबू समर सिंह की दहाड़ से अगर गर्भवती है नारी तो उसके पेट से गर्भ गिर जाता है और तो साले बाबू समर सिंह के सामने बात करता है। अबे ओए करिया जम्बे की नाजायज औलाद, देख लो साले को। तू साले बाबू समर सिंह है, आसाम का रहने वाला हूँ। आसाम का गुंडा। हाँ, कि तेरे गुंडे बेटा यहाँ नहीं चलेगी है? समझ गया? यहाँ नहीं चलेगी। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझ पे मैं हंटर बरसाया नहीं तो। अबे तुझे तो जूतों से मारना चाहिए था साले। जूता है रंडी बास साले। मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैं नैनागढ़ रियासत के राज्य वालों को पहचाना नहीं। एक काम कर, कौन सा काम? तभी तेरी माफी है। कैसे? इसके पैर छू और बोलो बहन जी मुझे माफ कर दो। इसने माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐसा करना होगा। का भैया लोग, तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, माफी नहीं मांगू ना? अरे ये क्या माफी समझता है? मांग। मांग लेने दो भैया। नहीं, ये साला मुझसे भी बड़ा शैतान है। कहीं ये साला मेरा राम नाम सत्य ना कर दे। घबराओ मत, आज चुपके से माफी मांग लेता हूँ। कल का सूरज साले को दाम निशाने नहीं मिटने देगा। क्या बड़ा रहा बे? अरे मैं अपने में बात कर रहा हूँ यार, तू माफी मंगवाना चाहता है ना? चल जल्दी कर। आइए आइए मोहनी जी, आइए। क्या कह दूं तुम्हें? जाने मन। क्यों रे जाने मन बोलेगा? नहीं नहीं, क्यों रे काले कौवे की औलाद जाने मन बोलेगा? बहन जी, मेरी अम्मा, हे मेरी मौसी मुझे। क्यों रे मैं तेरी अम्मा हूँ, तेरी मौसी हूँ। मेरे पैर पकड़ और माफी मांग। बहन जी मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं, पहले पैर पकड़ तब माफ मुझसे करूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। आज की बात मैं कुछ ना करी हो। आजा चल, पैर पकड़, जल्दी पैर पकड़, मुंह मत फैला, मुंह मत फैला, पैर पकड़। जल्दी जल्दी कर। याद रखो, बाबू समर से आज बाबू समर सिंह झुका है तो सिर्फ मजबूर होकर के। और तुम लोग जो बाबू समर सिंह का मजाक बनाए हो ताले बजा के ना, कल अगर इसी जगह पर इन दोनों को फांसी की सजा न दिलवाऊं ना, तो मेरा भी नाम बाबू समर सिंह नहीं। और रही बात मोहनिया, अगर तुझे एक ने अपनी दुल्हनिया ना बनाया ना, तो मेरा नाम भी बाबू समर अबे सिंह तू नहीं। साले माफी मांग। चला जा, तेरी नाश हो जाए बंटा। बाबूजी, देवी जी, अगर आप एंड मौके पे नहीं आए होते तो ये पाची पता नहीं मेरे साथ क्या करता। अरे बाबूजी अगर आपकी अरे जमीन होती, अरे बाबूजी अगर आपकी जमीन होती, ऐसे कुत्ता बाजी मेरी अरे करता इज्जत। अरे देवी मेरा धर्म जो अरे उसे निभाया। मेरा धर्म जो अरे उसे निभाया। अरे चलो बहुत अच्छा हुआ अरे बची तुम्हारी देखिए जी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने वही किया जो इंसान के इंसान साथ करना चाहिए। बाबूजी, तुमने मेरी इज्जत बचाई है, यानी मुझे एक नई जिंदगी जी है। तुमने मुझे अगर नई जिंदगी दी है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी, आप
मेरे जीवन साथी बन जाओ। मेरी बात सुनो। देखिए, न मैं आपको जानता हूँ न आप मुझे जानती हैं, और इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले लेना उचित नहीं होता है। देखो, मैं बता रही हूँ, मेरा नाम मोहिनी है मोहिनी? और मैं यहाँ के महाराज की पुत्री हूँ। ओह, तो आप यहाँ की राजकुमारी हैं? हाँ। छोटी मालकिन, हमारी औकात क्या जो हम आपके विषय में ऐसा सोचे। आपके पैरों की जूतियों की धूल के बराबर हम लोग हैं बाबूजी। और फिर मेरे पापा आपके यहाँ ड्यूटी करते हैं। एक प्रकार से मैं आपके नौकर का लड़का हूँ, और नौकर के लड़के को भी अपनी औकात, अपनी हद समझ में होनी चाहिए। प्यार ऊंच नीच, जात पात, पैसा कुछ मायने नहीं रखता। अगर मेरे से मोहब्बत हो जाएगी तो मेरे पिताजी आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी छोटी मालकिन, सोचना पड़ता है। अरे कहाँ आप और कहाँ मैं? आप मखमल बिस्तर में सोने वाली और मैं, मेरे हाथों में चल निकलने से कुछ नहीं है। मैं तुम्हें क्या खुशी दे सकता हूँ? मेरी बात सुनो। कहो। अरे मेरे पिताजी के पास इतनी दौलत है, अगर तुम मुझे, मैं तुमसे सिर्फ प्यार की तमन्ना चाहूंगी और कुछ नहीं चाहूंगी। आप कहना क्या चाहती हैं मालकिन? आप मेरे से मोहब्बत कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। देखिए, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। अरे हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए आपके समक्ष, क्योंकि आप यहाँ राजकुमारी जो हैं। हाँ तो सुनो मेरी बात, तुमको मेरा प्यार मंजूर है कि नहीं? कैसी मुसीबत है। छोटी भागने की बात कहूँ, मंजूर है। आंख मिलाते डर लगता है, इश्क कहीं ना आ जाए। आँख मिलाते डर लगता है, इश्क कहीं ना आ जाए। कब से संभाला था इस दिल को, दिल ये कहीं ना खो जाए। ओ रब्बा, आँख मिलाते इश्क कहीं ना आ जाए। इश्क बुरी है पर नहीं माने दिल दीवाना, चीज मैंने माना पर नहीं माने दिल दीवाना। इश्क लगाना है बड़ा इस दिल को समझा। ये प्यार का कब होता है, कब होना हो, कब होता है, ये कोई न जाने। आँख मिला के डर लगता है,
जी, देखो समय काफी हो रहा है, तुम्हारे घर के लोग चिंतित हो गए, परेशान होंगे, अब हमें अपने अपने घरों को चलना चाहिए। लेकिन भूल तो नहीं जाओगे? लेकिन मेरा कहना क्या है? मैं तुम्हें भूल जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ओ माय गॉड, अरे नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। अगर मुझ पे यकीन ना हो, मुझे तुम आजमा लेना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना। मैं आशिक हूँ दीवानी हूँ, क्या मुझको समझाए, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। ठहरो, अब चलती हूँ, मुझे भी टाइम हो रहा है, लेकिन भूलना मत। जानने को दिल नहीं करता क्या